Good evening once again. Welcome to my channel Solve with Vishal. So students, हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया गया था. होप कि आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो. ठीक है. एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. खैर हमारा आज पूरा का पूरा जो टाइम रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. एंड इसके अगले दिन द नेक्स्ट डे ओके हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पे होगा. चलिए अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में दो रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में रूल नंबर 1 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव्स अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट. क्लियर हुआ? सानवी क्लियर हुआ? ओके, नो वरी. सो टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, मैंने कल आप लोगों को ये इससे प्रीवियस क्लास में बताया होगा. प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आउटकम्स आता है, ओके, उसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम मैथमेटिकल टर्म में प्रोडक्ट कहते हैं. सो टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस, दो इंटीजर है विथ अनलाइक साइंस. एक मान लेते हैं हम -1, सपोज एक इंटीजर जिसका साइन है माइनस का. दूसरा इंटीजर मान लेते हैं हम प्लस है. सो यहाँ पे लाइक साइंस मतलब हो गया एक जैसा, जैसे प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस. अनलाइक साइंस हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस. ठीक है, तो मान के चलते हैं हम दो इंटीजर है और विथ अनलाइक साइंस, एक आपका माइनस है तो दूसरा आपका प्लस है. ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे. इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट, उस आउटकम्स, उस रिजल्ट के साथ में हम जो साइन वहां पे पुट करेंगे वो कौन सा साइन होगा हमारा? माइनस का साइन. रूल नंबर 2 एग्जांपल्स के हेल्प से भी हम समझेंगे. डोंट वरी, ओके, प्लीज वेट. रूल नंबर 2, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ सेम साइन, इट मीन्स लाइक साइंस, माइनस माइनस, प्लस प्लस. इस तरह के केस में हम उन दोनों इंटीजर्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज का आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज. ठीक है, एंड देन प्लस का साइन पुट करेंगे. आइए एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. पहला है 6 इंटू -5, दूसरा -7 इंटू 9, तीसरा 35 इंटू -8, चौथा -42 इंटू 20. एक मिनट. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पहला नंबर है फाइंड, सॉरी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. पहला नंबर हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? 6 इंटू -5, इट मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है. अगर हम इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा?
बच्चों, स्टूडेंट्स बताइए जरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए? रूल नंबर 1, बिकॉज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, अनलाइक साइंस से हम इन दोनों इंटीजर्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट मीन 6 into 5, 6 into 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? ऑब्वियस है आप सबों को 6 का मल्टीप्लीकेशन आता होगा, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 6, सो 6 into 5 इक्वल्स टू 30। ठीक है, एंड मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में हमें क्या रखना है, माइनस साइन। सो यहाँ पे आंसर जो होगा वो रूल नंबर 1 के इम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, -30। सेकेंड नंबर -7 into 9, अनलाइक रूल नंबर 1, अनलाइक सेंस में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट, 9 into 7 63 माइनस, सो इसका आंसर कितना हो गया, -63। थर्ड नंबर 35 into -8, 35 into -8 it means unlike science, so 35 into 8, 8 5 जा 40, 40 के 0 हाथ में 4, 8 3 जा 24, और जो 4 बचा था 24 28 कितना हो गया, और -20। फोर्थ नंबर है -42 into 20, सो -42 into 20। अब -42 into 20 यहाँ पे भी क्या है हमारा, अनलाइक साइंस है, तो रूल नंबर 1 यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। एंड रूल नंबर 1 जब इंप्लीमेंट होगा तो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो 42 into 2 कितना हो जाएगा, 42 into 2 84 हो जाएगा, और 0, सो 840 एंड माइनस साइन। ठीक है, रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज नहीं क्लियर हो पा रहा है आपके लिए। चलिए, रूल नंबर 2 हमने देख लिया था। एक मिनट, रूल नंबर 2, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन। चलिए आइए एग्जांपल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ये देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट नंबर 12 into 16, सेकेंड नंबर -8 into -14, थर्ड नंबर -25 into -19, -17 to -31। अब पहले नंबर को देखते हैं। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या था, लाइक साइंस, इट मीन सेम साइन, सो 16 into 12, 16 into 12, 16, अब ये 16 है, इस 16 को हम जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32। ठीक है, अब 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 के 2 हाथ में 3, 16 1 जा 16 और 3 19, आंसर आ गया 19। साइन क्या रहेगा, प्लस का। नेक्स्ट -8 into -14, सो इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 into 8, 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 14 8 जा 8 4 जा 32 के 2 हाथ में 3, 8 1 जा 8 11, साइन क्या रहेगा, प्लस। -25 into 19, यहां पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा, एक अलग तरीके से एक शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सो पहले हम रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज का आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, एंड साइन कौन सा रहेगा, प्लस का। एक मिनट, साइन क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, एंड सेम -17 to -31, न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 7 0,
साइन प्लस का। चलिए, सो मैं आप लोगों को बताने वाला था, ये जो है हम यहाँ पे क्या देखेंगे, -25 इंटू -19, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और ये जो स्टैंडर्ड 7 और 7th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अभी जस्ट एंटर किए हैं, ठीक है, क्लास 7 में, सो उनके लिए चैलेंजिंग है कि 25 इंटू 19 को विद इन अ मिनट हम कैसे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो इसका सिंपल एक तरीका है कि हम इसको विद इन 30 सेकेंड और विद इन 40 सेकेंड हम इजिली इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए 25 और 19 है। सिंपल हम इस चीज को समझेंगे। पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, आमने सामने, ठीक है, ये एरो आप देख रहे हो, इट मीन्स सबसे पहले हम 9 5 जा 45, 9 5 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 45 के 5 हाथ में 4, यहाँ पे हो गया 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये क्रॉस, ठीक है, 9 इंटू 2, 9 2 18, फिर ये, बस आपको ये डायग्राम याद रखना है इस प्रकार का, ठीक है। इस चीज को आपको बस समझना है। ये जो आप इसको कह सकते हो एरो डायग्राम, राइट, एरो डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। सो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 2 18, 5 1 5, सो 18 एंड 5 को ऐड करना है। 18 एंड 5 कितना हो गया, 23, 23 और 4 इसको भी ऐड कर देना है, 23 और 4 27 के 7 हाथ में 2। अब ये आमने सामने 2 1 2 और शेष कितना रहा था 2, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4। फिर से 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 2 18, 5 1 5 और दोनों को ऐड करके फिर 4 को भी प्लस करना है। सो 9 2 18, 5 5 1 5, 18 5 23 और 4 27, 27 के 7 हाथ में 2, 2 1 2 और जो 2 शेष बचा है 4। सो ये मेरा इजिली विद इन ए सेकेंड और विद इन ए, जब इस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपका ये विद इन ए मिनट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कंपटीशन लेवल पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब आगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पूरा का पूरा आज का समय यहां पे देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने इससे पहले एडिशन के केस में भी देखा था, हमने इससे पहले सब्ट्रैक्शन के भी केस में देखा था। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो प्रॉपर्टीज है उस इस केस में देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या डेफिनेशन है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक क्या रहेगा, इंटीजर। इट मींस हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे, उनका जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वो भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। हम एग्जाम्पल के आधार पे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपका 7 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या है 35। 7 खुद में क्या है, एक इंटीजर है। 5 खुद में क्या है, इंटीजर है। इट मींस ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 35 है। 35 विच इज एन इंटीजर। कौन सा इंटीजर है भाई, तो पॉजिटिव इंटीजर है। -8 इंटू 4,
ठीक है। -8 एक नेगेटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 8 4 जा 8 इंटू 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32। ठीक है, हमने ऑलरेडी रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था, रूल नंबर 1 में ये चीज पढ़ा था कि जब दो अनलाइक साइंस होंगे तो उन दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का फाइंड आउट करेंगे एंड माइनस साइन। सो 8 4 32 -32 which is an integer. Same 9 into -6, 9 multiply by -6 equals to -54। ठीक है, एंड -8 into -7, यहाँ पे ये अनलाइक साइंस है और सेम साइन। इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यूज का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, 8 into 7 56 प्लस का साइन पुट करेंगे। दिस इज एन इंटीजर। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, we have a multiply by b equals to b multiply by a। इट मीन्स अगर कोई दो इंटीजर है, सपोज हम इसको ओरली वर्बली अगर हम कहें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 6। अगर हम उसी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे, ठीक है, तो भी उसका आंसर क्या होगा 6। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंस a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई -8 इक्वल्स टू -40, -8 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू -40। इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है। Now एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने दो इंटीजर्स लिए थे ए एंड बी। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम तीन इंटीजर्स लेंगे ए बी सी, और इसको जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं a मल्टीप्लाई बाई b, मतलब a और b को एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, c को हम एलोन छोड़ देंगे। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई, इस बार b और c एक साथ में, दोनों का वैल्यू क्या होगा आपस में इक्वल हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं अंडरस्टैंड के लिए। आप देखोगे तो 3 और -5 को एक साथ में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब रखा गया है, एंड देन -8 एलोन है। सो अभी हम क्या करेंगे, 3 इंटू -5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। -15 इंटू -8 कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये लाइक साइंस है। लाइक साइंस के केस में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम प्लस का साइन पुट करते हैं, और इस पर हम 3 को अकेले रख रहे हैं। ठीक है, और -15 मल्टीप्लाई बाई -8। सो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाई -8, एक मिनट, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 40। ठीक है, 40 इंटू 3 इक्वल्स टू 120। सो वैल्यूज हम क्या देख रहे हैं, दोनों का बराबर बराबर है। ठीक है, फोर्थ नंबर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये इन फ्यूचर भी आपको फर्दर 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 11th 12th हर जगह, एंड कंपटीशन लेवल पे भी ये आपको काम आएगा। सो इसको अगर आप आज अच्छी तरीके से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको देयर विल बी, कह सकते हैं देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इससे रिलेटेड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बंट जाना, डिस्ट्रीब्यूट। हमने ये वर्ड आई थिंक आप सभी इस वर्ड से अवेयर होंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या, बंट जाना, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपस में बांट लेना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी वी हैव, अगर हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी एक साथ में सर्कुलर ब्रैकेट में क्लोज है, तो हम सबसे पहले इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस का साइन पुट करेंगे और उसके बाद फिर a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन रहेगा, फिर आपका a को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से समझे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसीडर द इंटीजर्स। यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, पहला आपका 5, दूसरा आपका -6 एंड तीसरा -8। ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस -8, पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको भी आपकी विश पूरी करानी है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और भाई ने 3 चिप्स मांगी थी, आपने 3। एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस -8। पहले हम इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। -6 प्लस -8 हमने शायद एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आई होप अगर आपको रिमेम्बर होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। एक मिनट। सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमने एक रूल पढ़ा था, ठीक है। वो रूल क्या था? इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। इट मीन्स जब 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में हम अगर ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले उनके वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और जो कॉमन साइन होगा उसको बस पुट करना होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं -6 प्लस -8 है, ठीक है। सो इट मीन्स 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में कैसे ऐड करेंगे? तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड कर देंगे। 8 एंड 6 कितना हो जाएगा? 14। ऐड करने पे 14, ठीक है। एंड कॉमन साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का। सो आपका यहाँ क्या हो गया? -14। अब -14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने रूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स हमने आज देखे थे ना, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है? 14 5 जा न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 70, ठीक है। और यहाँ पे आपका अनलाइक है। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है? नेगेटिव है। अनलाइक है। अनलाइक के केस में क्या होता है? आंसर में यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में क्या रखेंगे? माइनस, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स रूल्स जो भी मैंने बताए हैं, ठीक है, उनको बस आप एक जगह पे नोट कर लो, क्योंकि अगेन एंड अगेन उन रूल्स को रिपीट करना, राइट, मेरे लिए एक टाइम टेकन भी हो जाता है। एंड अगेन अगेन आपको भी ये चीज अच्छा नहीं लगेगा कि अगेन अगेन सर रूल्स रिपीट करते रहते हैं। सो बेटर ये होगा कि हम सारे भी रूल्स जो हैं उनको एक बार माइंड में रख लें, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो है हम रूल्स को बार बार रिपीट ना करें, एंड उसे क्या होगा? एक स्मूथली हम प्रोसीड कर पाएंगे।
नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, जो मैंने बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूट, इट मीन्स जैसे सपोज यहाँ पे 5 इंटू -6 है और प्लस 5 इंटू -8, सो इस 5 को हमने -6 के साथ, इस 5 को हमने -8 के साथ, अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू -6, 6 इंटू 5 30, ठीक है। साइन क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ अनलाइक साइंस है। 5 इंटू -8 40, साइन क्या रहेगा, अनलाइक साइंस है, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर का जो सम निकलेगा, कैसे निकलता है, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 40 माइनस सॉरी यहाँ पे -30 है, जी 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 जी, ठीक है। सो दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। सो दो नेगेटिव इंटीजर्स, इट मींस लाइक साइंस है, और लाइक साइंस के केस में क्या करेंगे, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबसे पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। और कॉमन साइन क्या रहेगा, माइनस का, सो -70, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आ गया। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ए प्लस बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मैंने मतलब क्या बताया था इससे पहले, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, खुद का आइडेंटिफिकेशन, राइट। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अब सपोज यहाँ पे एक चीज आप समझिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे अंडरस्टैंड कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स, ठीक है, जो जेन्युइन है वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मानकर चलो आप अपना एक नागरिकता कैसे प्रूफ करते हो, आपका पहचान क्या है, कैसे जाने जाते हो आप। सो अगर आप, अब पहली चीज ये कि आपकी पहचान जो होती है वो आपके माता पिता से होती है, राइट। एंड साथ ही साथ अगर कल की डेट में आपको ये कहा जाए कि आप एक भारत देश के नागरिक हैं, सो आप इस चीज को कैसे प्रूफ दोगे, इसका प्रूफ क्या रहेगा, सो आपका आधार कार्ड, ठीक है, जो आपको ये बतलाता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। आपका वोटर आईडी, ठीक है, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीजें आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराता है। इससे आप अपने आप को सिद्ध कर पाते हो दैट यू आर अ इंडियन सिटीजन। सेम यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू ए। इट मीन्स हमारा खुद का पहचान, इट मीन्स सॉरी यहाँ पे हम मैथमेटिकल टर्म में अगर कहें तो 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो -1 हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, उनका अपना खुद का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। इट मीन्स अगर 5 है, 5 लिखने का मतलब क्या है, 5 लिखने का मतलब हो गया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12। सो 1 यहाँ पे क्या है, 12 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, खुद का पहचान है। अब 16 है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। अब -16 है इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, -16। तो इट मीन्स 1 जो है वो नेगेटिव इंटीजर जो है -16 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर होगा बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो इंटीजर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है
ठीक है, इज द नंबर 1/a। अब 5 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5, जिससे क्या होगा कि हम आपस में प्रोडक्ट करके, ठीक है, जो आउटकम्स आएगा वो 1 आएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a मल्टीप्लाई, यहाँ पे डॉट देने का मतलब है ये मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई बाई 1/a इक्वल्स टू 1, सेम 1/a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम चाहे 1/a का मल्टीप्लीकेटिव को हम a माने, या a को हम a का अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो हम उसको 1/a बता सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इज 1/6, ठीक है, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -6 इज -1/6, क्योंकि वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। अगर हम 6 इंटू 1/6 करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1। -6 को भी हम -1/6 करेंगे तो ही तो आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव, अगर हम किसी भी एक इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। अब वो चाहे a मल्टीप्लाई बाई 0 करे या 0 मल्टीप्लाई बाई a करे, आंसर आपका, इट मीन्स जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0। सेम -6 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ 0, जितने भी एडिशन के प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड आगे जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इन सारे प्रॉपर्टीज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक इट्स ए स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, आपके पास नोटबुक होगी, आप नोटबुक में सारे को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम ऊपर ऊपर चले, स्टडी का मतलब होता है एक डीप नॉलेज, ठीक है, डीप नॉलेज होना चाहिए। आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको एक रिटन रूप से भी डॉक्यूमेंट कर लो नोटबुक में, क्योंकि डॉक्यूमेंट करने पे ये चीजें हैं कि लिखी हुई चीज हमेशा याद रहेगी, ठीक है, एंड आप इन फ्यूचर भी भूलोगे नहीं। अगर बाय द वे भूल भी जाते हो, ठीक है, तो आप एक बार देख लोगे तो वो चीजें दोबारा रिमाइंड हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, और जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, वो सभी प्रॉपर्टीज को 1 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज को आप एक जगह पे नोटबुक में कहीं पे मेंशन कीजिए, नोट कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ आपने इस चीज को, मतलब आप इस चीज से अवेयर हो। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो चुका था, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो चुका था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई 8 इंटू -15 प्लस 8 इंटू 6। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप थोड़ा सा याद कीजिए कि हमने अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जिसमें एक प्रॉपर्टीज था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो यहाँ पे हम सेम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब 8 इंटू -15 है, 8 मल्टीप्लाई बाई -15 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हम इसको अगर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वी गेट, हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से 8 को हम कॉमन रखेंगे,
ठीक है, -15 प्लस 6, इसको हम एक साथ में, अब -15 प्लस 6 इट मीन्स ये एडिशन ऑफ अनलाइक साइंस है, और अनलाइक साइंस में हम कभी भी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और जो ग्रेटर वैल्यू है 15 उसके पास जो साइन रहेगा वो साइन पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 कितना हो गया, 9 8 जा 72, ठीक है, आंसर -72। सेम -18 × 7 प्लस -18 × -4, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -18 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और पहले तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के ही अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है, तो -18 को हम बाहर रखेंगे, 7 प्लस -4, अब 7 प्लस -4 दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रेटर वैल्यू 7 है, प्लस का साइन रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और -18, ठीक है। अनलाइक साइंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी हमने रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया था। अनलाइक साइंस के केस में न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, ठीक है, और माइनस का साइन पुट करेंगे। लाइक साइंस में हमेशा याद रखिएगा प्लस का साइन रहेगा प्रोडक्ट में। ये जो क्वेश्चन है 15 × -32 प्लस 15 × -18, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। 16 × -9 प्लस -8 × -9, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अभी तक क्लियर हो चुका। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जो है डिवीजन, हाँ, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स रह गया है, ठीक है। सो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट द नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दिन जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है, हर दिन क्लासेस के एंड में आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा। जैसे आज का होमवर्क आपका रहेगा कि आज आपको जितने भी मैंने रूल्स अभी तक डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को छोड़कर, ये जो हमने एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी रूल्स हैं इनको एक जगह पे आप नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। आपके पास साइड बुक्स होंगे, उसमें रूल्स मेंशन होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं वो सारे प्रॉपर्टीज को एक जगह पे आप नोटबुक में कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और मैं आपको कुछ हर दिन एक टॉपिक दूंगा इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि जहां तक आज का मैं देख पा रहा हूँ जो समय है, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है। एट एनी कॉस्ट आपको एवरेज से ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, हालांकि मुझे भी नहीं आती है, राइट, बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग अभी स्टडी पीरियड में हो, ठीक है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ठीक है, कि उस जो भी मैं टॉपिक दूंगा उस टॉपिक को आप जो है कहीं पे गूगल के हेल्प से या फिर कहीं पे किसी नोटबुक या बुक्स के हेल्प से आप उसको एटलीस्ट 1 पेज उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। ऐसे आपकी क्या होगी, एक हैंडराइटिंग जो है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी, प्लस आपका एक हैबिचुअल उस चीज़ के हो जाएंगे, एंड वर्ड्स से भी अवेयर होंगे आप, ठीक है, चीज़ें आप जानेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया, ठीक है। इस पे आपको एटलीस्ट 1 पेज लिखना है। सो सोशल मीडिया पे आप आज 1 पेज लिखेंगे, साफ साफ, कहीं से भी 10 लाइन 15 लाइन जो भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आप लिखिए। थैंक यू सो मच।